एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और इस साल का आखिरी महीना है दिसंबर, और हम देखेंगे कि सजिटेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। एज़ यूजुअल स्प्रेड आपके सामने है। आई हैव 2 कार्ड्स ऑफ एडवाइस फॉर द रिलेशनशिप। सिमिलरली आई हैव 2 कार्ड्स ओवर हियर फॉर द करियर रिलेटेड मैटर्स। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ बिकॉज वी विल बी स्टार्टिंग विद द रिलेशनशिप। अच्छा जी, रिलेशनशिप में जो सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है वो ऐसी है जहाँ पे सजिटेरियस लोग जो हैं एट अ टाइम जैसे 2 तरह के मामलात में से गुज़र रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी मौजूद हैं जिनको आपका मूड है स्टार्ट लेने का, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। और अच्छा, अब जहाँ एक बात तो सामने आ रही है कि कुछ ना कुछ एंडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं एंडिंग हो रही है, और आपकी शदीद ख्वाहिश है कि आप एक अच्छी, हेल्दी, स्टेबल, सस्टेनेबल किस्म की फ़ैमिली लाइफ गुजारें। बट देयर इज़ समथिंग विच इज़ एंडिंग। यहाँ पे मेरे पास टावर का कार्ड भी है, डेथ का कार्ड भी है। दोनों कार्ड जो हैं वो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है। अच्छा, अब इस बात को हम ब्रेकअप नहीं कह सकते। मतलब ये नहीं मैं कह सकती कि आपका कोई रोमांटिक इंटरेस्ट था और वो ख़त्म हो रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जब टावर और डेथ आते हैं तो ये यकीनन कुछ ऐसी सूरत हाल होती है जहाँ पे कुछ ना कुछ कमिटमेंट ख़त्म हो रही होती है। एक तरफ नज़र ये आता है कि सजिटेरियस लोगों का कोई ऑनलाइन इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अकेले और तन्हाई का शिकार थे। और अच्छा, ये जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो ये पर्सन जो है ये आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो, और इट्स नॉट दैट कि ये कोई खाली फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, ये किसी और तरह की भी अट्रैक्शन हो सकती है। जैसे आपको कोई पर्सन बड़ा करेजियस लगता है, बड़ा बहादुर लगता है, या आपको लगता है कि मेरे जितने भी ज़ख़म हैं उसके ऊपर ये मरहम रख सकते हैं। एक हीलर का कॉन्सेप्ट जो है वो भी यहाँ पे आता है, कुछ इस किस्म की बात है। साथ ही साथ ये पर्सन जो है ये एक्वेरियस हो सकता है, जो कि, या ये कह लें कि इसकी बातें इतनी सूदिंग हैं या इतनी रिलैक्सिंग हैं कि आप चाह कर भी इनको इग्नोर नहीं कर पाए। लेकिन एट द मोमेंट करंटली जो सिचुएशन है वो ये है कि आपने अपनी फीलिंग्स को, आपने अपने इमोशंस को अपने अंदर होल्ड किया हुआ है, और आप समहाउ बिल्कुल भी इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को नहीं देख रहे जहाँ पे आप कोई बात इनिशिएट करें, कोई ऐसी बात जो कि पैशन की बेस के ऊपर हो, कोई ऐसी बात जो कि रिलेशनशिप को बनाने की बेस के ऊपर हो, ग्रोथ, 2 लोगों के दरमियान जो ग्रोथ होती है उसके बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को बंद किया हुआ, क्लोज़ किया हुआ, यू आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग, यू आर नॉट टॉकिंग टू दैट पर्सन। सिमिलरली कुछ ऐसे भी मामलात हैं जो कि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स के साथ मौजूद हैं। फैमिली लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ मौजूद है। मे बी आप एक ऐसे सजिटेरियस हों जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। फिर टावर और डेथ का कार्ड है, एंडिंग की तरफ इशारा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो ख़त्म हो रहा है। अच्छा, समहाउ जो भी सूरत हाल पहले थी सो थी, लेकिन अब आपने ख़ुद जो इस सारी सिचुएशन के ऊपर गौर किया है तो आपका अपना मूड भी जो है वो ब्रेकअप का बना हुआ है। आपका अपना मूड भी इस सूरत हाल में से बाहर निकलने का, ख़त्म कर देने का बना हुआ है। और जितनी भी आपकी कोशिशें थी, जितनी भी आप चीज़ें चाह रहे थे करना, ठीक है, आपने, या जितनी भी एफ़र्ट्स थी आपके पार्ट के ऊपर वो आपने की हैं, लेकिन मामलात जो हैं अभी भी आगे जो बढ़ रहे हैं तो वो ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको भी ये नज़र आ रहा है कि ये सारी सी चीज़ें जो हो रही हैं तो ये हो तो रही हैं लेकिन स्लो हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन बहरहाल आप अपने फ़ैसले के ऊपर डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी एक स्पेसिफ़िक सी सूरत हाल है जहाँ पे जो सजिटेरियस हैं, ठीक है, वो एक तो किसी मैरिड रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं, और दूसरी बात ये कि वो उस शादी से बाहर भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऑलरेडी देयर इज़ समवन जिसकी तरफ आप मतवज्जो हैं या जो आपको कोई अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एडवाइस के कार्ड्स हैं
पहला कार्ड है यहाँ पे मेरे पास, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये एक ऐसी बात है जिसका ऑलरेडी आपको अंदाज़ा हो चुका हुआ है और आपने उस बात का फ़ैसला कर लिया हुआ है, या आपको ये बात समझ आ गई हुई है कि जितनी मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे ओह जितनी मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँ यहाँ पे कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। यही वजह है कि अब आपने जो डिसीजन लिया है वो टावर की बेस के ऊपर है और आपने फ़ैसला कर लिया है कि ओके, जो जा रहा है, जिसको ख़त्म होना है, जिस चीज़ को निकलना है ज़िंदगी से, वो निकल जाए। मैं इस ब्रोकन आर्म को या इस तरह के लिम्पिंग ऑर्गन को मैं लेके नहीं साथ चल सकता, सो लेट इट बी गॉन। और दूसरा कार्ड जो है वो ये है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये भी कार्ड जो है वो इसी मामले के हवाले से नज़र आता है कि आपने अगर फ़ैसला किया है कि मुझे हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम चाहिए, मुझे ये एक सो कॉल्ड किस्म का की हैप्पीनेस नहीं चाहिए, मुझे जेन्युइन हैप्पीनेस चाहिए, देन यू हैव द एडवाइस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जल्दी हो जाएगा ये सब कुछ और मामला तेज़ी से आप आगे चलेंगे। अभी अगर ये सूरत हाल आपके साथ मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आपने इस पर्सन को, जो दूसरा पर्सन है, ठीक है, इसको प्रॉपर्ली अप्रोच भी नहीं कर सके हैं क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी में भी एक इंस्टेबिलिटी है। और मेरा ये ख़्याल है कि आपका अपना डिसीजन जो है वो यही है कि जब तक ये पिछला चैप्टर क्लोज़ नहीं हो जाता, आई शुड नॉट प्रोसीड टू द नेक्स्ट पर्सन। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं वहाँ पे। कोई इस तरह का प्रोजेक्ट, कोई इस तरह की चीज़ जो कि आपने बहुत ज़्यादा प्लान की हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर होमवर्क बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसकी फिजिबिलिटी बनी हुई होगी, ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो काम किया गया है। अच्छा, ये ना सिर्फ ऑनलाइन काम हो सकता है बल्कि ये कोई काम ऐसा भी हो सकता है जो अब्रॉड के हवाले से हो। लेकिन इसमें एक बात जो नज़र आ रही है वो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको जहाँ पे ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, जिस मुल्क में, जिस शहर में, तो वहाँ से वाइंड अप करके ना टोटली, तो फिर किसी दूसरी जगह पे जाके करना पड़े। ये कुछ काम की नौयत ऐसी भी हो सकती है और आप ज़हनी तौर पे इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर मुझे ये जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह भी जाना पड़े तो मुझे ये काम बहरहाल करना है। सो फुलफिलिंग, या ये कि आपको इतनी अच्छी इसके साथ होप्स हैं। याद रखने की बात और समझने की बात ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए या जब भी कोई मसला आए, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। लोगों से मशवरा करने की बजाय यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। दूसरी बात ये कि जब जैसे जैसे काम आगे बढ़े, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ें, आपको प्री प्लान्ड होने की ज़रूरत होगी, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी एक कॉम्बिनेशन क्वीन ऑफ कप्स और हामिद का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है कि जहाँ पे आप एक तरफ बिगर पिक्चर को देखते हो और दूसरी तरफ जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनके ऊपर भी फोकस किए हुए होते हो। जो आपने फ़ैसला किया है, चीज़ें डेफिनेटली उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगी, लेकिन ये कि बहुत ही ग्रेजुअल और स्लो स्पीड रहेगी। और ये बात याद रखने की ज़रूरत होगी कि जो फ़ैसले आज आप इस दुनिया में, इस जगह पे बैठ के करेंगे, ठीक है, तो उस पर यू टर्न लेना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। इसलिए सोच समझ के फ़ैसला करें। ये नहीं मैं कह रही कि वो फ़ैसले आपके लिए नुकसानदेह होंगे, हाँ, उसको रिवर्स करना जो है वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो इस बारे में आपको बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। जो एडवाइस के कार्ड्स हैं वो पहला कार्ड जो है वो परसेप्शन का है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि आप कॉइन की बोथ साइड्स जो हैं आप उसको देखें, क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हों, या कुछ मुश्किलात जिनके ऊपर अभी तक आपने गौर नहीं किया है वो लेटर टाइम में जाके आपके सामने आए। सो यू नीड टू वर्क अपॉन योर परसेप्शन। हर चीज़ चमकती हुई जो होती है वो सोना नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। और इसका हरगिज़ मकसद आपको डराना नहीं है या परेशान नहीं करना है। इसका मकसद ये है कि आपको मेंटली प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है कि सामने से कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है। दूसरा कार्ड जो है वो रिन्यूअल का है। यकीनन ये जो काम, नया काम या नई जगह पे जो काम है या जॉब के हवाले से, अच्छा ये भी हो सकता है
कि आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी आए जो अब्रॉड के हवाले से हो और आपको ऑब्वियसली यहाँ से सारे टाइज़ जो हैं वो कट करके फिर जाना पड़े, लेकिन ये आपके लिए एक रिन्यूअल का बायस बनेगा, एक नयापन ज़िंदगी के अंदर, नई ग्रोथ, नई चीज़ें, नए मामलात, नया इन्वायरमेंट। सो एक रिन्यूअल की बात होगी। और परसेप्शन भी इसी रेफरेंस के अंदर इसी तरह से आता है कि ये मत समझिएगा कि वहाँ जाके सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मुश्किलात होंगी जो शायद अभी आप रियलाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि रिन्यूअल का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, चूंकि डेथ का कार्ड यहाँ पे मौजूद है, सो ये बात इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ग्रेजुअली ये मुश्किल टाइम जब ओवर हो जाएगा तो आपके सामने एक खूबसूरत नई ज़िंदगी मौजूद होगी। हाँ, वो ज़िंदगी आज की ज़िंदगी से टोटली फ़र्क होगी और आज की ज़िंदगी में रहते हुए आप उस ज़िंदगी की खूबसूरती का, मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है। सब कुछ बदल जाएगा, एक ये बात है, लेकिन ये बहरहाल परेशान होने की बात नहीं है। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।